अब चलिए आज हम लोग सवाल को करेंगे। किसको करेंगे? सवाल को करेंगे। ठीक है, आज हम लोग किसको करेंगे? सवाल को करेंगे। ठीक, और सवाल में जिस हिसाब से आपको समझाया गया था लास्ट वीडियो में कि सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? समीकरण युग्म बनाना। क्या सीखेंगे आज हम लोग? समीकरण को बनाया कैसे जाता है, समीकरण युग्म। क्योंकि 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा आपसे कि समीकरण युग्म बनाओ। ठीक है, जिसमें आपको क्या रहेगी? भाषा। क्वेश्चन में भाषा रहेगी। ठीक, और आपसे कहेगी समीकरण युग्म बनाओ। ठीक है, तो इसको सीख लेते कि समीकरण युग्म बनाते कैसे हैं। ठीक, अब मान के चलिए कि उसने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखूं, कोई क्वेश्चन दे दिया आपको कि 2 गेंदे व 5 बल्ले का मूल कितना? 45 रुपये है। ठीक, तथा एवं 4 गेंदे व 3 बल्ले, 4 गेंदे व 3 बल्ले का मूल कितना दिया आपको? 60 रुपये है। ठीक, तो इसको आप समीकरण युग्म बनाइए। तो समीकरण युग्म बनाइए। ठीक है, तो हमको केवल समीकरण युग्म बनाना है। समीकरण युग्म बनाइए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो समीकरण युग्म कैसे बनाते हैं? ठीक, इसको समझ लेते हैं। देखिए है क्या, आपको एक गेंद का मूल निकालना है आपको। ठीक है, और एक किसका पता चल जाए हमको? बैट का। ठीक है, यदि हमें मान के चलिए कि एक गेंद का मूल x है और बैट का कितना है? y है। ठीक, अब जब एक गेंद का मूल x है तो आप बताइए 2 गेंद का मूल कितना हो जाएगा? 2x। और यदि एक बैट का मूल 22 रुपया है तो 5 बल्ले का मूल कितना हो जाएगा? 5y। ठीक है, मान के चलिए यदि मैंने आपसे कहा कि 1 किलो टमाटर आपके 5 रुपए के आते हैं, 1 किलो टमाटर यदि आपके 5 रुपए के आते हैं, तो अब मैं आपसे बोलूं कि 5 किलो टमाटर कितने के आएंगे? तो आप क्या करोगे? 5 में गुणा करोगे 5 का। ठीक है, तो कितने के आएंगे? 25 के। ठीक, ठीक इसी प्रकार मान के चलिए कि एक जो 1 किलो गेहूं है या चावल, 1 किलो चावल है, उसका मूल्य कितना है? x रुपया है। कितना है? x रुपये है। कितना रुपये है? x रुपये। अब यदि मैं आपसे कहूं कि 3 किलो चावल लेना, कितने किलो? 3 किलो, तो 3 किलो का कितना हो जाएगा? इस x में गुणा करना पड़ेगा, नहीं 3x गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x। ठीक, इसी प्रकार यहां पर है, यदि एक गेंद का मूल्य x रुपये है तो 2 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x। 4 गेंद का कितना हो जाएगा? 4x। यानी क्या करते हैं हम लोग? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। ठीक है, तो आपको गुणा कर देना है। ठीक, तो देखिए आपको कैसे करना है क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए सॉल्व, आप लोग सॉल्व या हल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे माना कि एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर कितना है? x रुपये। कितना है? x रुपये। ठीक है, तथा एक बल्ले का मूल्य कितना है? 22 रुपये। ठीक, तो अब हम लोग शर्त पहली, ठीक है, पहली शर्त को करेंगे। तो देखिए पहली शर्त क्या है? 2 गेंदे व 5 बल्ले, यानी 2 गेंदे यानी बल्ले का मूल्य कितना है? x। तो 2 गेंदे मतलब 2x प्लस कितने बल्ले? 5, यानी 5 बल्ले का मूल्य y, तो 5y बराबर कितना है? 45 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, एक समीकरण बन गया। इस तरीके से बनाना। फिर देखिए अब शर्त दूसरी पढ़िए। देखिए शर्त सेकंड, तो शर्त सेकंड क्या हो जाएगी? देखिए यहां से पढ़िए फिर, एवं 4 गेंद है। कितनी गेंद है? 4 गेंद है। तो गेंद का मूल्य कितना है? x। तो 4 गेंद का कितना हो जाएगा? 4x प्लस 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य y, और 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3y। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3y। तो दोनों का कितना है? मूल्य कितना है? 60 रुपये। 60 रुपये। ठीक, तो ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समीकरण युग्म। ठीक, और इस तरीके से आपको समीकरण बनाना है। ठीक है, तो देखिए आपको जो पैटर्न मैंने बताया उसी के आधार पर देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे? समीकरण युग्म को सीखेंगे। ठीक,
किसको सीखेंगे? समीकरण युग्म को। ठीक, तो हमने इसको सीख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन इसका करेंगे। ठीक है, शर्त पे आधारित सवाल, शर्त पे आधारित हमको सवाल कैसे करना है उसको भी सीखेंगे। ठीक, देखिए अब हमको जो क्वेश्चन दिया है, हमें इसमें ये बताना है कि जो सवाल है, ठीक है, सवाल में रेखा कैसी है, कि प्रतिच्छेदी है। क्या बताना हमको? शर्त का यूज करके क्या बताना है कि रेखा प्रतिच्छेदी है, ठीक है, या संपाती है, ठीक, या फिर क्या है, संपाती या फिर समांतर है। ठीक है, तो हमको जी बताना सवाल में। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो समीकरण की, दिए गए समीकरण की तुलना दिए गए समीकरणों की तुलना, समीकरणों की तुलना की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 बा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे। तो पहले वाले की तुलना करेंगे इससे। तो देखिए a1 की जगह पे कितना लिखा? 5। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। b1 की जगह कितना लिखा? b1 की जगह पे माइनस का 4, तो माइनस का 4। और c1 का मान कितना हो जाएगा? 8। ठीक, इसी प्रकार a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान माइनस का 9। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेंगे। यानी देखिए इसकी तुलना मैंने इस वाले से की, यानी a2 का मान कितना है? 7, b2 का मान कितना है? 6 और c2 का मान कितना है? 9। ठीक, यहाँ पे a1 का मान 5, b1 का मान 4 और c1 का मान 8। ठीक है, अब आपको इसको लिख लेना है। ठीक, देखिए एक तो यही समझ में आ जाएगा। जी मान के चलिए क्या लिखा? शर्त क्या होती है हमारी? a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और बराबर है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, मैं तो यही होती सर। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको वैल्यू पुट कर देते। a1 अपॉन a2 लिखेंगे तो 5 बटे में कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 5 बटे में 7। b1 अपॉन b2 लिखेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 4 बटे में 6। अब देखिए जे 5 बटे 7 है, 4 बटे 6 बराबर तो है नहीं, तो जे शर्त लग जाएगी। यानी कौन सी शर्त लग जाएगी? पहली वाली। यानी रेखा कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। ठीक है, शर्त लग जाएगी पहली वाली। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। शर्त लागू होती है, शर्त लागू होती है। ठीक है, शर्त लागू होती है। अतः अतः रेखाएं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, या इसी में ये भी पूछ लेता है कि युग्म कैसा है, समीकरण का युग्म कैसा है। ठीक है, तो समीकरण युग्म कैसा होगा? प्रतिच्छेदी, तो समीकरण का युग्म होगा कैसा? संगत। कैसा होता है? संगत। ठीक, तो करना आपको इसी तरीके से है। या वो प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन पूछे कि रेखाएं कैसी है, या वो आपसे ये पूछे कि समीकरण का युग्म कैसे है, तो आपको बिल्कुल ऐसे सवाल करना है। ठीक है, कि आपको सबसे पहले तुलना कर लेनी है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करके हम लोग इसको बराबर में लिखेंगे। अब यहाँ से ये हो जाता है कि कौन शर्त लगती है। जैसे यहाँ पे ये एक आपस में बराबर नहीं है, तो पहली शर्त लगी। कौन सी शर्त लगी? पहली। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ शर्त लागू होती है। इसलिए इस कंडीशन में क्या होता है? देखिए टेबल से, इस कंडीशन में देखिए टेबल, इस कंडीशन में क्या होता है? प्रतिच्छेदी होती रेखा। कैसी होती? प्रतिच्छेदी। और समीकरण का युग्म कैसा होता? संगत होता। ठीक है, तो देखिए
पहली शर्त लग गई ना, तो आपको जो टेबल याद रखनी पड़ेगी, तब आप बता पाओगे कि रेखा प्रतिच्छेदी है या कैसी है, संगत है। ठीक है, चलो ठीक, तो इस टाइप से सवाल को कर लेना है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक प्रतिस्थापन का सवाल करेंगे, एक विलोपन का सवाल करेंगे, ठीक है, और कुछ भाषा वाले सवाल करेंगे इंपोर्टेंट। ठीक, और चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है।